इंदौर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्र संवाद और पैनल डिस्कशन कार्यक्रम में बेरोजगारी, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और छात्रों के सवालों के जवाब दिए। रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और युवाओं की समस्याओं को मंच प्रदान करना था। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, हिना कावरे, प्रियव्रत सिंह सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित कृपा शंकर शुक्ला, सोनिया शुक्ला और चिंटू चौक से भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और इसका असर लगभग हर परिवार पर पड़ रहा है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर भी सरकार को घेरा। पटवारी ने कहा कि लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेताओं ने कार्यक्रम के दौरान छात्रों के साथ सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। पार्टी का कहना है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए छात्रों की गूंज अभियान का उद्देश्य देश भर में शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों, परीक्षा घोटालों और युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना है। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस नेताओं ने युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाने और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। क्या है उसकी इमेजिंग मुझे भी नहीं थी। मैं जिस तरीके से आया था, एक हमारा पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस होता है, पर जो भारत के लोकतंत्र के निर्माण की आपने बात की, और क्या एक बार हम वोट दे दें इसी से लोकतंत्र की परिणति हो जाती है क्या? तो मैं समझता हूँ कि इससे आगे बढ़कर भी लोकतंत्र हमेशा सवाल पूछने और जवाब देने का होता है। जो भी निर्णय और नीति तैयार होती है उस पर किस तरीके से देश में डिलीवरी ऑफ वे क्या जाता है और उससे कितने नुकसान होते हैं, नीतियाँ क्या समय लेते बदली जा सकती है क्या? किसी भी देश की जो सरकार होती है, किसी भी राज्य की जो सरकार होती है, जो जनप्रतिनिधि होता है, उसका दायित्व जनता के प्रति 5 साल वोट लेने के बाद क्या ईयर टू ईयर या मंथ टू मंथ उसकी जो दायित्व वो निर्वाह कर पा रहा है क्या? इसीलिए विपक्ष भी होता है, इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी होता है, इसीलिए आम नागरिक को भी आज के दौर में सोशल मीडिया के जरिए या अपने और संसाधन जिसके जरिए वो आवाज़ उठा सकता है, ये धारणा संविधान देता है। यही लोकतंत्र की मूल परिणति है। सिर्फ वोट देना, जनप्रतिनिधि चुनना, सरकार बना लेना, सरकार जो निर्णय ले उस पर कोई सवाल न करना, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है। भारतवर्ष का लोकतंत्र या दुनिया का सबसे समृद्ध जिस देश का लोकतंत्र, उसमें सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जब जब भी लोकतंत्र कमजोर होता है तब विपक्ष अपनी आवाज़ ढंग से नहीं उठा पाता, तब होता है जनता सवाल पूछने के बजाय अंधभक्त बनती है, तब होता है जब मीडिया चौथा स्तंभ अपना काम ढंग से न करते हुए सरकार की पूपी बजाने लग जाता है, तब होता है। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक लोग डरना बंद हो जाते हैं जनता से इमेज को लेकर, तब होता है। तो जो लोकतंत्र की मूल परिणति होती है वो सिर्फ वोट देना नहीं होता है। ये समग्र इसका मैंने जितना बोला उससे ज़्यादा भी होता है। ये है कि आपने जैसे सवाल किया कि चेक एंड बैलेंस तो व्यवस्था का एक पार्ट है जी। सरकार की नीयत क्या है काम करने? भारत के संविधान निर्माता ने ये कहा कि संविधान में वो सब कुछ है जिससे देश समृद्ध बन सकता है, सबको न्याय मिल सकता है, पर वो संविधान चला कौन रहा, संविधान का उपयोग कौन कर रहा है, उसकी नीयत क्या है, उस पर निर्भर करेगा। तो जो नीतियां बनाते हैं उनकी नीयत क्या है? इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री थे, उनकी नीयत थी कि मुझे देश में हरित क्रांति लाना है।
मतलब किसान को आत्मनिर्भर बनाना। जब उनके पहले नेहरू जी थे तो उन्होंने कहा कि जब सुई नहीं बनती थी, मुझे औद्योगिक क्रांति लाना है, देश में औद्योगिक आत्मनिर्भरता लानी है। तो उन्होंने अपने उस पर, उस समय जहाँ पर सही तरीके से देश के आधे हिस्से को पूरे कपड़े नहीं मिलते थे, या तो नीचे पहनता था या ऊपर, ऐसा देश था। फिर देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जब देश युद्धों से ग्रसित था या युद्धों का सामना कर रहा था, बहुत आर्थिक परेशानी थी, उन्होंने भी भारतवर्ष को जय जवान जय किसान का नारा दिया। मतलब देश की रक्षा भी करनी है और आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर में हमें करना है, खाना अनाज हमारा लाना है। और उसके बाद प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी जी, उन्हें आईटी क्रांति लेके आए, जिससे हमारी जो इतनी बड़ी जनरेशन आगे आएगी तो उसको वर्ल्ड वाइज एक्सपोजर मिलेगा, वो सब दूर जा सकेगी, दुनिया में काम कर सकेगी, उसका लाभ मिल रहा है देश को। फिर और भी कई किस्से हो सकते हैं। उन्होंने यंग लोगों को कहा कि 18 साल की आपको मत, आपका जनप्रतिनिधि चुनने का हम अधिकार देते हैं, युवा भारत है। बिल्कुल। तो उन्होंने उस तरह की कई बातें की। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव को शहर से जोड़ना है, अच्छी योजना थी। तो उनने भी अपना विजनरी वर्क किया जी। उन्होंने परमाणु संयंत्र पे जो काम हो रहा था उस पर भी भारतवर्ष की पुरानी सरकारों के काम को आगे बढ़ाया। अभी मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने उदारीकरण, आर्थिक क्रांति, दुनिया भर के लिए व्यापार खोला भारतवर्ष का, और उससे देश में समृद्धि बनी। पर ये सब होते 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 आज के प्रधानमंत्री को अगर हम फिर से देखें, देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, विरोधी हो पक्ष के हो, हम उनको पसंद करें ना पसंद करें, पर देश का प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री होता है। ये हमें नहीं नकार सकते कि हम वर्ल्ड वाइड से बात करते हैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान रखना हर देश के नागरिक का दायित्व होता है। पर उसी देश के नागरिक का दायित्व होता है कि उनसे सवाल करें कि हमारा देश इतना बड़ा बेरोजगार क्यों हो गया, आपने 12 साल में क्या किया। तो जब हम सवाल पूछते हैं, जब उसके उत्तर नहीं मिलते हैं, तब आंदोलन होते हैं। जब आंदोलन होते हैं तो जो मीडिया है, जो विपक्ष है, जो आम जनता है, एक होती है पार्टी की जनता, विचार की जनता, जो किसी भी दल और विचार से बंधी हुई होती है। एक होती है वोट देने वाली जनता, जो अपने आप को समय रहते हुए किसी को पनिष्ट करती है, किसी को प्रोत्साहित करती है। और एक होती है लोकतंत्र की जो 5 सिस्टम बने हुए हैं, जिसमें हम चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लेते हैं, संसद और विधायक, जिसको विधायिका कहते हैं, हम जिसमें न्यायपालिका रहते हैं, जो सब परिस्थितियों को बैलेंस करती है, न्याय करती है। चौथे स्तंभ को मीडिया के लेते हैं, जो सच को, पत्रकारिता का मूल प्रमाण क्या है, जिस खबर को आप प्रमाणित कर सकें जी। आज की डेट में पत्रकारिता में 98% पत्रकार प्रमाणित नहीं कर सकता, सिर्फ एजेंडा बेस्ड पत्रकारिता बन गई। इसके कारण बहुत सी परेशानियां देश में, जो राजनीतिक लोग हैं, जो न्यायपालिका के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो निरंकुश हो गए, क्योंकि पत्रकारिता का जो दायित्व है निष्पक्ष दिखता है जनता को। जब वो बायस्ड होता है तो जनता से देख नहीं पाती जी। ये देश का नैरेटिव बन गया। तो इन सब परिस्थितियों में जो भावना आई है, वो भावना बेसिक ये कहती है कि देश की नीयत क्या है, काम करने वालों की, सरकारों की, और उस नीयत के अनुसार क्या वो देश में डिलीवर कर रहे हैं क्या। तो हमारे देश में उस तरह का सिनेरियो दिख नहीं रहा है। जब ये छात्रों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं तो एक शब्द का उपयोग इसी उसमें कहा कि राजनीतिक भावना नहीं। मैं गैर राजनीतिक तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के भविष्य को कैसे बचाएं, बच्चों की शिक्षा की सिक्योरिटी कैसे करें। उन्होंने जब ये बात तो कही कि ये गैर राजनीतिक सुरक्षा की बात करनी, तो उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं कही, छात्रों के लिए नहीं कही, देश की सरकार को भी कही कि आओ हम मिलकर करें, हम सब मिलकर ये काम करें। ये एक तरह से सोच बताई।